एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ हर्षदा एंड आज की वीडियो में हम लोग वो सब टॉपिक्स से गो थ्रू करेंगे जो टॉपिक्स हम लोगों को ज़रूरी है सीएसएस के, वो टॉपिक्स जिनको हमारा जानना ज़रूरी है जिससे हम लोग फुल स्टैक को प्रिपेयर कर सकें फाइनली। तो बेसिकली हम लोग HTML देखेंगे, उसके सारे टॉपिक्स देखेंगे तो वो ऑलरेडी हमने देख लिया है। अब हम CSS देखेंगे विच शुड बी कम्प्लीट इन कमिंग 20-25 वीडियोज़, और फिर उसके बाद में हम लोग जावास्क्रिप्ट देखेंगे जिससे फाइनली हम लोग रिएक्ट वगैरह स्टार्ट कर सकें। ओके, सो दैट इज़ बेसिकली माई प्लान। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद CSS कि उसके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमको पता होने चाहिए। ओके, सो CSS रोड मैप क्या होता है बेसिकली? एनी वन ऑफ यू कैन थिंक ऑफ इट। मेरे हिसाब से रोड मैप वो होता है कि किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन पता होने से पहले प्रॉब्लम पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? तो कई बार ऐसा होता है कि हमको क्वेश्चन ही नहीं पता होता है, हमको यही नहीं पता होता है कि हम लोग को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। हमें बस ये पता है कि हमारे को CSS पढ़नी है, देन वी डोंट नो कि हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं पढ़ने चाहिए। आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे या फिर आप कोई कोर्स देखोगे या कुछ भी करोगे तो दिल थ्रो यू एंडलेस टॉपिक्स, राइट? कि CSS में ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। सो विल गिव यू 70 चीज़ें एंड देन यू विल हैव टू फिगर आउट कि उन 70 चीज़ों में से आपको कौन सा पर ज़रूरी है पढ़ना। क्योंकि अगर आप एक बार वो सब चीज़ें पढ़ने लग गए देन देयर इज़ नो एंड टू इट, है ना? किसी भी चीज़ का एंड नहीं है। तो हम लोगों को स्पेसिफिक टॉपिक्स को पिकअप करना है कि भाई ठीक है, हमने नेसेसरी चीज़ें पढ़ ली, ये ज़रूरी थी, इनको पढ़ लिया, और फिर उसके बाद में बाकी की चीज़ें हम लोग बाद में कभी देख लेंगे व्हेन यू वांट टू बिकम द एक्सपर्ट ऑफ CSS या फिर व्हेन यू वांट टू बिकम द स्टाइल एक्सपर्ट और समथिंग। तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ वो मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हम लोगों को फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा? फर्स्ट टॉपिक होगा आपका कि आपने CSS का इंट्रोडक्शन समझ लिया कि CSS क्या होता है। वो आप प्रीवियस वीडियो के अंदर चेक कर सकते हैं कि CSS का इंट्रोडक्शन क्या होता है। सेकेंड वीडियो के अंदर हम लोग ये बात करेंगे कि CSS को लिखने के लिए देयर आर 3 डिफरेंट वेज। okay, so I can say 3 different ways of writing CSS। और वो कौन से 3 डिफरेंट वेज होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट वे होता है जो कि कहलाता है दैट इज़ नोन एज इनलाइन CSS। ओके, सेकंड वे जो होता है वो कहलाता है आपका विच इज़ नोन एज योर इंटरनल CSS। okay, second way is known as your internal CSS and your third way is known as your external CSS। okay, अब तीनों में क्या डिफरेंस है, हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, हम लोग किस तरह से करेंगे, वो हम डेफिनेटली आगे की कमिंग वीडियोस के अंदर चेक करेंगे। अभी के लिए हम लोग बस टॉपिक्स लिखेंगे। आप भी अगर नोट्स क्रिएट करते हो, जो कि करने चाहिए, ठीक है, जिससे आपको ही पता रहे कि हमको क्या क्या पढ़ना है, और अगर हम लोग किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो हम लोग को क्या क्या चीज़ें रिवाइज करनी है, ठीक है। तो नोट्स भी लिख रहे हो तो यू कैन क्रिएट दिस एज एन इंडेक्स ऑफ योर नोटबुक, ठीक है, कि ये टॉपिक्स है और इस पेज पे हैं, समथिंग लाइक दैट। वो आप खुद से फिगर आउट कर सकते हो किस तरह से, हाउ यू वांट टू कीप इट कंफर्टेबल फॉर योर सेल्फ। ओके, जब हम लोगों ने सारी की सारी 3 डिफरेंट CSS पढ़ ली, उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका सेलेक्टर्स। ओके, सो की सेलेक्टर्स क्या होते हैं? सो सेलेक्टर्स अगेन आर ऑफ वेरियस डिफरेंट टाइप्स। ओके, तो हम लोग वापस से सेलेक्टर्स के टाइप्स देखते हैं कि सेलेक्टर्स के टाइप कितने होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है बेसिक। ओके, बेसिक सेलेक्टर्स में अगेन वापस से 4 टाइप्स आते हैं, तो हम लोग सबके सारे नहीं देखेंगे पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके देख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर आता है फर्स्ट सेलेक्टर दैट इज़ क्लास सेलेक्टर। सेकंड आता है आपका ID। नेक्स्ट आता है आपका टैग नेम ही होता है गेस, यस। एंड देन फोर्थ आता है आपका ग्लोबल सेलेक्टर। ओके, सो ये सब जो है सबसे पहले सेलेक्टर्स, देन बेसिक एंड देन उसके डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। जब आपका बेसिक हो गया तो उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट सेलेक्टर आता है वो आते हैं आपके कॉम्बिनेटर्स। ओके, कि कॉम्बिनेटर्स क्या होते हैं? सो कॉम्बिनेटर्स भी अगेन 4 टाइप के होते हैं, प्लस होता है, ग्रेटर देन होता है, एंड ऑल्सो ऑन। तो वो सब भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है कॉम्बिनेटर्स के अंदर। अदर देन दिस वन आपके आते हैं सूडो एलिमेंट्स।
ओके। अदर देन दिस वन आएंगे आपके पास में सूडो क्लासेस, यस। तो जिस तरह से आपके सूडो एलिमेंट्स होते हैं, क्लासेस होते हैं, बेसिक कॉम्बिनेटर्स, देयर इज़ वन लास्ट वन विच इज़ नोन एज योर सेलेक्टर एट्रीब्यूट्स। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो आपके बेसिकली सेलेक्टर्स आते हैं। अब सेलेक्टर्स क्या होते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अपना कोई वेब पेज क्रिएट किया है, ठीक है। उसके अंदर मेरे पास 5 हेडिंग टैग्स हैं, जिसके अंदर सारे के सारे हेडिंग टैग्स हैं H1 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 H1, ठीक है। सारे के सारे H1 हेडिंग टैग्स हैं। अब उन सब हेडिंग टैग्स के अंदर मैं सबके अंदर ही टेक्स्ट कलर अपना रेड रखना चाहती हूँ, ओके। तो मतलब कि आप 5 एलिमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट कर रहे हो। सो इज़ देयर एनी बेटर वे ऑफ सेलेक्टिंग दोज एलिमेंट्स? तो इस तरह से करके ये सब सेलेक्टर्स हमारे यूज़ होते हैं। जैसे कॉम्बिनेटर्स जो है वो आपको बेसिकली इस टाइप की चीज़ों के अंदर आपको हेल्प करते हैं। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो आउट ऑफ ऑल दीज 5, कोई सा भी आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो कौन सा वाला ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। सो ये सब 5 सेलेक्टर्स हम चेक करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग CSS, सेलेक्टर्स। सेलेक्टर्स होने के बाद में हम लोग का मेन CSS स्टार्ट होता है कि हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम लोग चेक करेंगे और क्या नहीं, ठीक है। सो देन कम्स कि हम लोग बेसिक कलर्स वगैरह देखेंगे कि हम लोग कलर के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि टेक्स्ट कलर किस तरह से आप पुट कर सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़, या फिर हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको एक ही टॉपिक कंसिडर करते हैं, ओके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कलर। कलर के अंदर हम लोग मेजरली टेक्स्ट कलर के बारे में बात करते हैं कि टेक्स्ट कलर किस तरह से पुट कर सकते हो और क्या कर सकते हो, ओके। देन 5th टॉपिक कम्स इज़ दैट आप अपनी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ रीड करते हो। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें आप चेक करते हो कि सबसे पहले मैं बैकग्राउंड का कलर कैसे दे सकती हूँ, मैं बैकग्राउंड के अंदर कोई इमेज कैसे सेट कर सकती हूँ, मैं उसके अंदर कोई पोजीशन किस तरह से डिफ़ाइन कर सकती हूँ, ओके। सो दीज आर डिफरेंट वैल्यूज़ जो हम लोग बैकग्राउंड के अंदर रीड करते हैं, ओके। सो ये हो गया आपका 5 मेन टॉपिक्स। देन आता है आपका फॉन्ट फैमिली, ओके, कि जो आपका टेक्स्ट जो कि विजिबल होता है आपके वेब पेज के ऊपर, आप उसका फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हो। फॉन्ट फैमिली क्या होता है, अगर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कभी काम किया हो या फिर PPT में कभी काम किया हो तो आपने देखा होगा कि कैलिबरी एक काइंड ऑफ फॉन्ट फैमिली है जिसके अंदर आपका टेक्स्ट थोड़ा अलग तरीके से विजिबल होता है। एरियल एक अलग काइंड ऑफ फॉन्ट फैमिली जिसके अंदर आपका टेक्स्ट अलग तरीके से विजिबल होगा। तो ये सब चीज़ें डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज़ होती हैं। फॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि आपको टेक्स्ट जो है बोल्ड दिखाना है या इटैलिक दिखाना है, अंडरलाइन दिखाना है, किस तरह से विजिबल करना है। तो वो सब हम लोग फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे रीड करेंगे। सो रेदर देन सेइंग फॉन्ट फैमिली, आई थिंक आई शुड बेटर करेक्ट इट बाय सेइंग फॉन्ट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग रीड करेंगे। आफ्टर दिस वन हम लोग का फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ होने के बाद में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, विच इज़ नोन एज बॉक्स मॉडल। मतलब ये कंसिडर कर सकते हो कि मतलब आफ्टर दिस, मतलब सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर हाँ इंटरव्यू के अंदर ये वाला जो टॉपिक है वो एक्सट्रीमली ज़्यादा पूछा जाता है, स्पेशली दिस बॉक्स मॉडल, ओके। बॉक्स मॉडल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। ऑलराइट, सो वंस दिस इज़ डन, अब हम लोग बॉक्स मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है जो हम लोग रीड करेंगे। फर्स्ट होता है आपका मार्जिन, सेकंड होता है आपका बॉर्डर प्रॉपर्टीज़, ओके। देन आता है आपका पैडिंग, लेट्स राइट इट प्रॉपरली वंस, मार्जिन, बॉर्डर एंड पैडिंग, ओके। ये 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होती है फॉर द बॉक्स मॉडल। तो हम ये सब 3 चीज़ें हम लोग इसके अंदर बॉक्स मॉडल के अंदर रीड करेंगे, ओके। वंस द बॉक्स मॉडल इज़ कम्प्लीटेड, वंस जब हम लोग के ये सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, इंट्रोडक्शन हो गया, वेज ऑफ स्टाइलिंग हो गया, सेलेक्टर्स हो गया, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड, फॉन्ट प्रॉपर्टीज़, बॉक्स मॉडल, ये सब जब चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई, फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स पर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक्स अब आपके क्या होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल
ओके यस। सो इसके अंदर हम लोग जो चीज़ें चेक करेंगे, जब हम लोग के सारे फॉन्ट और बॉक्स में सब कंप्लीट हो गए, उसके बाद में हम लोग चेक करते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़। डिस्प्ले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो मैं बात कर रही थी कि आप किस तरह से अलाइन करते हो या फिर किस तरह से क्या करते हो, वो बेसिकली एक्चुअली डिस्प्ले से ही आप अचीव करते हो। ओके तो हम लोग इसके बाद बात करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। ओके डिस्प्ले प्रॉपर्टी वंस अगेन इट हैज़ 5 टाइप्स आई गेस, ठीक है। सो लिखते जाते हैं एंड देन वी विल फिगर आउट कि कितने हैं कितने नहीं हैं, ठीक है। या ओके सो डिस्प्ले, सो फर्स्ट टाइप इसका जो होता है वो होता है स्टैटिक, विच मीन्स जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है आपका, जैसे टॉप डाउन अप्रोच से आ रहा है वैसे के वैसे ही है। ओके सेकेंड होता है वो होता है ब्लॉक। ओके दिस इज़ अनदर वैल्यू दैट इट कैन टेक। फिर होता है आपका इनलाइन, फिर होता है आपका इनलाइन हाइफन ब्लॉक, इनलाइन हाइफन ब्लॉक। फिर होता है आपका फ्लेक्स, यहीं पे लिख लेते हैं, या देन कम्स इज योर फ्लेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके देन कम्स इज योर ग्रिड, even more important, and then the last one would be none. So 1 2 3 4 5 6 7, some 7 values it takes. okay तो हमको इस सारी की सारी 7 वैल्यूज़ को अच्छे से पढ़ना है कि क्या क्या वैल्यूज़ अगर हम पुट करते हैं तो किस किस तरीके से आउटपुट आपका विजिबल होता है। ओके वन करेक्शन, जिसके डिस्प्ले के ये सब टाइप्स नहीं होते हैं, एक चीज़ जो स्टैटिक मैंने गलत ऐड कर दी है, ये वाला जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करता है डिस्प्ले के अंदर, यहाँ से ही आपके प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं। ब्लॉक, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, फ्लेक्स, ग्रिड एंड नन। तो हम इसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके 6 टाइप्स, 6 वैल्यूज़ इट कैन टेक। ओके जब आपका डिस्प्ले कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में हम बात करते हैं कि हम लोग के पास में एक पोजीशन प्रॉपर्टी होती है। पोजीशन प्रॉपर्टी किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये हम लोगों का बन जाएगा 9th पॉइंट कि पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होती है। पोजीशन प्रॉपर्टी की अब पोजीशन प्रॉपर्टी में कौन कौन सी वैल्यूज़ है विच इट कैन टेक, और हम लोग उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले पोजीशन के अंदर ये चीज़ आती है कि पोजीशन के अंदर आती है फर्स्ट वैल्यू इज़ स्टैटिक, जो आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। ओके तो उससे मुझे कन्फ्यूजन हो गया। सेकेंड जो वैल्यू आती है, जो हम लोग वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, वो होता है एब्सोल्यूट। ओके ये होता है सेकेंड वैल्यू विच इट कैन टेक। देन थर्ड आता है रिलेटिव, देन आता है फिक्स्ड एंड देन कम्स इज स्टिकी। ओके सो इसकी पोजीशन की ये 5 वैल्यूज़ होती हैं विच इज़ प्रेजेंट। जो हम लोगों को ये वैल्यूज़ होती है, जो हम हर एक वैल्यू को हम लोगों को गो थ्रू करना है और हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि हर एक वैल्यू किस तरह से इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। ओके वंस योर पोजीशन इज़ डन एंड आफ्टर दैट अब हम लोग का एक लास्ट टॉपिक रिमेनिंग रहता है, वो हम लोग का रहता है रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन। ओके कि आपका रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन क्या होता है। रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस क्या होते हैं बेसिकली कि आप जब कोई एक वेबसाइट बनाते हो, ओके आप जब एक कोई वेबसाइट क्रिएट करते हो तो वो सेम वेबसाइट आप डेस्कटॉप में भी देखते हो, वही सेम वेबसाइट आप मोबाइल डिवाइसेस के अंदर भी चेक करते हो, राइट। पर वो वेबसाइट चेंज नहीं होती है, वेबसाइट का URL भी सेम रहता है, बट इट्स जस्ट दैट कि वो डिवाइस को स्कैन करते हैं कि हम उस हमारी वेबसाइट को किस टाइप की डिवाइसेस के ऊपर लोड किया जा रहा है, और उस डिवाइस की अंडरस्टैंडिंग ले करके फिर स्टाइलिंग को लोड किया जाता है। ओके तो वेबसाइट सेम रहेगी, इट्स जस्ट दैट कि हम लोग को हर एक डिवाइस के लिए उसकी स्टाइलिंग अलग से लिखनी पड़ती है। सॉरी तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ नहीं कह सकते, एक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं जो हम कॉन्सेप्ट रीड करते हैं इसके अंदर, विच इज़ मीडिया क्वेरीज। तो हम लोग ये एक मीडिया क्वेरीज एक क्लास टॉपिक होता है जो हम लोग इसके अंदर कवर करते हैं। दैट्स इट, हम लोग ये सारे टॉपिक्स हम कवर करते हैं, मीडिया क्वेरीज कवर करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम लोग को देखना है, ठीक है। सो ये कवर करेंगे, दिस वुड बी द लास्ट टॉपिक। वन मोर टॉपिक जो आपका रिमेनिंग रहता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है या है पता नहीं, पर वो जब इफ़ेक्ट उसके जो विजिबल होते हैं वो इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, विच इज़ शैडो प्रॉपर्टी।
ओके। शैडो प्रॉपर्टीज़ में दो चीज़ें आती हैं, फर्स्ट इज़ योर बॉक्स एंड अदर वन इज़ नोन एज योर टेक्स्ट शैडो। ओके, तो ये सब चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। सो शैडो हो गया, रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस हो गया, पोजिशन प्रॉपर्टी हो गई, डिस्प्ले हो गई। अदर देन दिस आपका बॉक्स मॉडल, फॉन्ट प्रॉपर्टीज, कलर, टेक्स्ट कलर, सेलेक्टर्स, इंट्रोडक्शन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ CSS। सो ये सब टॉपिक्स हम लोग इन द कमिंग वीडियोज़ हम लोग कवर करेंगे। Okay, so that's it for this video. Thank you so much and take care and bye bye.